नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल गजेट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ग्रेट फिल्टर थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। ये थ्योरी फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है, जिसमें एक विशाल एग्जिस्टेंशियल बैरियर, एक फिल्टर की बात कही गई है, जो जीवन को व्यापक, खोजी जा सकने वाली और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सभ्यताओं में तब्दील होने से रोकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन अगर नासा आज अनाउंस करे, हमने एलियंस फाइंड कर लिया हो। बैक्टीरिया ऑन मार्स, जुपिटर की सैटेलाइट यूरोपा के ओशंस में वियर्ड एलियन फिश और सैटर्न की मून टाइटन पर एंशिएंट एलियन रुइंस। तो ये कैसा होगा? सुनने में एक्साइटिंग लगता है, राइट? लेकिन सच ये है, ये न्यूज हॉरिफाइंग होगी। बिकॉज अगर यूनिवर्स में लाइफ कॉमन है, तो इसका मतलब है द ग्रेट फिल्टर इज स्टिल अहेड ऑफ अस और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर शायद ज्यादा सेफ नहीं। सोच लो लाइफ को एक स्टेयर केस के जैसे, जहां हर स्टेप एवोल्यूशन का नेक्स्ट लेवल है। डेड केमिस्ट्री से सेल्फ रेप्लिकेटिंग पैटर्न्स तक, सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स सेल्स तक, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मोर वैरायटी, मोर कॉम्प्लेक्सिटी, और एक दिन एक स्पीशीज इवॉल्व करती है बिग ब्रेन्स, टूल्स, कल्चर, शेयर्ड नॉलेज, सिविलाइजेशन, और वही स्पीशीज अपने प्लैनेट को अपनी मर्जी के हिसाब से शेप करने लगती है। यही स्टेप है जहां हम ह्यूमंस करंटली खड़े हैं। लाइफ का नेचर होता है एक्सपैंड करना, फैलना, क्योंकि प्लैनेट्स का लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है और रिसोर्सेज भी। तो सर्वाइवल के लिए कोई भी एडवांस स्पीशीज अपने प्लैनेट से बाहर निकलती है। पहले अपना सोलर सिस्टम, फिर दूसरे स्टार्स और इवेंचुअली एक गैलेक्सी वाइड सिविलाइजेशन। मिल्की वे में हो सकते हैं 500 बिलियन प्लैनेट्स और कम से कम 10 बिलियन अर्थ लाइक वर्ल्ड्स। कई प्लैनेट्स हमसे बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, फिर भी हम किसी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन का साइन नहीं देखते। स्पेस साइलेंट है, एम्प्टी है, डेड लगता है। तो क्वेश्चन ये है, सब कहां गए? कुछ तो ऐसा है जो सिविलाइजेशंस को स्टेयरकेस के ऊपर के स्टेप्स पर पहुंचने से रोक देता है। इसको कहते हैं द ग्रेट फिल्टर, एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल बैरियर जो ऑलमोस्ट हर एडवांस स्पीशीज को वाइप आउट कर देता है। और यहां से दो सिनारियोज बनते हैं। नंबर 1, अगर फिल्टर हमारे पीछे है तो हम एक्सट्रीमली लकी हैं। मे बी लाइफ का बॉर्न होना ही सुपर रेयर हो। नंबर 2, या फिर यूनिवर्स में कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल्स का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल स्टेप हो। वो एक यूनिक एवोल्यूशनरी एक्सीडेंट जहां एक सेल ने दूसरे सेल को स्वॉलो किया और दोनों ने यूनियन बना लिया, क्रिएटिंग द पावर हाउस ऑफ एवरी एनिमल सेल टुडे। हो सकता है बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स पर बैक्टीरिया हो, पर कोई भी हम जैसा कॉम्प्लेक्सिटी या इंटेलिजेंस लेवल तक ना पहुंच पाया हो। अगर ऐसा है, वी आर द फर्स्ट एंड द यूनिवर्स इज मोस्टली एम्प्टी। लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर अभी आगे है तो सिचुएशन टेरिफाइंग है, बिकॉज स्मॉल डिजास्टर्स रिकवर हो जाते हैं। ट्रू ग्रेट फिल्टर वो होगा जो सिविलाइजेशंस को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दे। और शायद ये मोमेंट तब आता है जब कोई स्पीशीज अपने प्लैनेट पर फुल कंट्रोल ले लेती है एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स द ट्रिगर। लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर, अनकंट्रोल्ड नैनोटेक, जेनेटिक सुपरबग, रोग एआई, या फिर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट इररिवर्सिबल हो। या फिर शायद इतना सिंपल है, स्पीशीज जो अपने प्लैनेट को डोमिनेट करती है, कंपटीशन में अपने एनवायरनमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और जब वो एटमॉस्फेयर ऑल्टर करने जितनी पावरफुल होती है, प्लैनेट अनइनहैबिटेबल बन जाता है 100% ऑफ द टाइम। इफ दैट्स ट्रू, ह्यूमैनिटी के ऑड्स बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हमने एलियन लाइफ ढूंढ ली, बैक्टीरिया बैड न्यूज, स्मॉल एनिमल्स वर्स, इंटेलिजेंट लाइफ अलार्मिंग, एलियन रूइंस हॉरिफाइंग, क्योंकि इसका मतलब होगा लाइफ कॉमन है और ग्रेट फिल्टर अभी आगे बाकी है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मार्स स्टेराइल हो, यूरोपा लाइफलेस हो, मिल्की वे साइलेंट रहे, और बिलियंस ऑफ एम्प्टी प्लैनेट्स फ्यूचर में हमारे लिए वेट कर रहे हों, न्यू होम्स रेडी टू बी फिल्ड विद लाइफ बाय अस। इफ लाइफ आउट देयर एग्जिस्ट्स, तो शायद हम डेंजर के क्लोजर हैं देन वी थिंक। और अगर यूनिवर्स ट्रूली साइलेंट है, तो शायद ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट स्टेप इनटू द कॉस्मिक फ्यूचर। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द ग्रेट फिल्टर, और ये वो प्रश्न है जो हमारी प्रजाति के भविष्य को निर्धारित करता है। From the end of Global Gazette, thanks for watching the video.
और याद रखें, ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन हमारा समय शायद इतना विशाल ना हो।